हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। बेटा, हम अपनी पहली यूनिट के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। आज हम 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने के लिए बेटा, उसका बैकग्राउंड तैयार करने के लिए हमें 2-3 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी। बेटा, आप अपने दिमाग में एक बात रखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को यदि समझना है तो ये है बेटा एक चार्ज। आप याद करो, मैंने चार्ज जब टॉपिक शुरू किया था तब आपको बताया था कि चार्ज क्या है। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है विच क्रिएट फोर्स, जो फोर्स क्रिएट करती है बेटा। इस सोर्स चार्ज ने अपने चारों तरफ क्या क्रिएट किया? फोर्स क्रिएट किया, मतलब अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा टेस्ट चार्ज घुसेगा तो ये उसके ऊपर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। फोर्स लगा के अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। मतलब बहुत सारे यदि यहाँ चार्ज पार्टिकल रखे हैं इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये उनके ऊपर फोर्स लगा करके उनको असेंबल करेगा एक नई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में। और उस दौरान उसने जो वर्क डन किया है, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी। इंटरेक्शन क्यों लगाया है? या तो अट्रैक्ट करके असेंबल किया है या रिपेल करके असेंबल किया है। बेटा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी है, ये इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव यदि वहां रिपल्सन है, और ये होगी नेगेटिव यदि वहां पे अट्रैक्शन है। 2 चार्ज हैं बेटा, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2 जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड पोजीशन, और नॉट डिफाइंड पोजीशन के ऊपर कोई वहां फोर्स नहीं है बेटा। अब बेटा, ये चार्ज Q2 इस इन्फिनिटी से इधर चलना शुरू करता है। पहले Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी थी? x। इधर चलना शुरू किया, इस पॉइंट पे पहुंच गया। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद इन दोनों के बीच की दूरी होगी बेटा r। तो इधर जब ये आ रहा है बेटा, तो ये कितना वर्क डन कर रहा है? मान लो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dx करने में इसने थोड़ा सा वर्क डन dw किया। फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, dw का इंटीग्रेशन हो गया w। फोर्स कैसे निकाले बेटा? एक चार्ज यहां है Q1, एक चार्ज Q2 पहले यहां रखा था, दोनों के बीच की फोर्स तो कूलम्ब्स लॉ से सोल्व करेंगे बेटा। क्या फार्मूला होता है? K Q1 Q2 ओवर उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू ए dx था ही बेटा। अब बात करते हैं हम लिमिट की। इन्फिनिटी से r पोजीशन पे आ गया तो मैंने लिमिट लिख दी। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि x की वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है। देखो, पहले यहां था तो x की वैल्यू ये थी बेटा, अब जो जो इधर जाता जाएगा तो x की वैल्यू कम हो रही है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके हमने सोल्व किया, लिमिट को सोल्व किया, तो बेटा वर्क डन आ गया K Q1 Q2 ओवर r, और यही हमारी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी है। ये एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब वहां पे रिपल्सन है। और यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो हम क्या कहेंगे बेटा? देखो आप यहां पे ध्यान से, कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव कब? जब वहां पे अट्रैक्शन होगा बेटा। 2 चार्ज के बीच में तो निकालने सीख ली। यदि सिस्टम ऑफ चार्ज हो तो बेटा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल हो तो देखो, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज Q2, एक चार्ज Q3। इनके बीच में डिस्टेंस R1, इनके बीच में डिस्टेंस R2, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? R3। तो सिंपल है बेटा, 2 चार्ज के बीच में कैसे निकाली? K Q1 Q2 और उनके बीच की पोजीशन। तो सिस्टम की वजह से कैसे निकालें? इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, इन दोनों के बीच की निकालो, इन दोनों के बीच की निकालो, तीनों को सम कर देंगे बेटा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अलग अलग हमने निकाला, इन दोनों के बीच की क्या आएगी? K Q2 Q3 ओवर R1। इन दोनों के बीच की क्या आएगी? K Q1 Q2 ओवर R3। ऐसे इन दोनों के बीच की निकाली, तीनों का बेटा हमने सम कर दिया है। अब हम पढ़ते हैं बेटा हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा, एक सोर्स चार्ज है, उसने अपने चारों तरफ एक फील्ड सेटअप किया है। उस फील्ड के अंदर में कोई टेस्ट चार्ज घुसता है, ये उसको अपनी तरफ आने से रोकता है या अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मीन्स या तो उसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहा है या उसके साथ वर्क डन कर रहा है। उसको लाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन किया जा रहा है वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है।
इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट ए। देखो इन्फिनिटी से ए तक आए तो पोटेंशियल भी कैसे लिखा जाएगा, वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी से ए ओवर टेस्ट चार्ज क्यू नोट। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे बेटा, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक न आकर के हम उस दिए गए सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएं तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा वी बी माइनस वी ए, और अब वर्क डन लिखा जाएगा ए टू बी नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है, और 1 वोल्ट बेटा 1 जूल पर कूलम होता है। क्यों, देखो पोटेंशियल की यूनिट 1 वोल्ट कब होगी, जब वर्क डन 1 जूल हो, चार्ज 1 कूलम हो, तो 1 वोल्ट इज बिकम्स इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, एज पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला m1L2T - 2, नीचे चार्ज का होता है AT ऊपर जाएगा तो ये आ गया m1L2T - 3 और a -1। तो ये हो गया बेटा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।